वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। मुशरिकीन अहले किताब, अल्लाह के नाफरमान लोग, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर और किताबुल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे और ये बुहतान लगाते थे कि ये किताब कोई आसमानी नहीं है बल्कि ख़ुद लिखी गई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताब, आपने 40 साल का अरसा इनके अंदर गुजारा है, इन लोगों ने कभी भी आपको पढ़ते हुए नहीं देखा कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो। किसी ने भी पूरी बस्ती में से 40 साल में कभी किसी ने आपको कोई चीज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, और ना ही ख़त करते हुए, लिखते हुए किसी ने भी आपको अपने दाएं हाथ से नहीं देखा। अमूमन दाएं हाथ से लिखते हैं ना, तो इसलिए बियमीनिक का लफ्ज़ आ गया। मुराद लिखना है, ये नहीं कि दायां बायां। मतलब ये है कि कभी किसी ने आपको ना पढ़ते देखा है, ना ही आपको कभी किसी ने लिखते देखा है। इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, हाँ अगर ये दोनों चीज़ें किसी ने देखी होती फिर था शक का मौका, कि शक किया जा सकता था कि कहीं खुद ना लिख लिया हो। समझ आई बात की? यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये शक करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने ना तो आपको कभी पढ़ते हुए देखा, ना आपको कभी कुछ लिखते हुए देखा, इसके बावजूद ये शक क्यों कर रहे हैं? हाँ अगर आपको वो इन हालतों में देखते इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, तो फिर शक करना बनता था कि चलो हमें शक है कि इसने कहीं खुद ना लिख लिया हो या खुद किसी से लिखवा ना लिया हो। बल हुआ आयातुम बय्यिनात, बल्कि ये तो कुरान की वाज़ेह आयात हैं। फ़ी सुदूरिल लज़ीना, ये लोगों के सीनों में है। यानी कुरान का एजाज़ ये है कि आप कुरान का एक एक नुस्खा ढूंढ कर भी अगर जला देते हैं तो फिर भी ये महफूज है। इतने सीनों के अंदर ये महफूज है कि अब आप अगर इसको कहें कि हमने इसको ख़त्म करना है तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, एक एक इसका नुस्खा भी अगर जला दें। और इस दीन की जो ज़्यादातर अहमियत वो यही है कि बाकी दीन जितने भी हैं वो किताबों में महफूज हैं और ये दीन लोगों के सीनों में महफूज है, इसलिए इसके अंदर तहरीफ नहीं हो सकती। और बाकी दीनों में, बाकी किताबों में तहरीफ इसीलिए हुई क्योंकि वो किताबों में मौजूद था, उसके हाफिज चंद लोग थे। लेकिन ये एक ऐसी किताब है कि अगर आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बताएंगे ये आपने गलत पढ़ा है। आप नहीं पढ़ सकते गलत, नहीं लिख सकते गलत। ये कुरान का एजाज़ है, ये किताब ऐसी अल्लाह ने नाजिल की। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इतनी अजीम किताब मैंने अपने पैगंबर पर नाजिल की है और आप लोग कह रहे हैं इसने खुद ही लिख ली। ना तो आपने कभी लिखते देखा, ना आपने इनको कभी पढ़ते देखा, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये खुद कैसे लिख ली? यानी ये ऐसी किताब है कि पूरा अरब आपका मिलकर तो एक सूरत बना नहीं सका, तो ये जिसने सारे साल सारी ज़िंदगी पढ़ा ही कुछ नहीं, लिखा ही कुछ नहीं, ये पूरी किताब कैसे बना कर ले आया? तो ये एक खुली निशानियाँ अल्लाह ने सामने रखी लोगों के। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, ये जो है ना हमारी आयात, इसका इनकार वही लोग करते हैं जो जुल्म करने वाले, यानी जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं ना, जालिम लोग, वही इसका इनकार कर सकते हैं। वगरना एक आम इंसाफ करने वाला इंसान कभी भी इन आयात का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझेगा कि ये आयात कहाँ से आई। हमारे आलिम तो ऐसी आयत बना नहीं सकते, और ये शख्स जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये इतना अजीमुशान कलाम ये कहाँ से आ गया इसके पास? तो ये सारी बातें जो है ना, एक इंसाफ करने वाला इंसान कभी भी इसका इनकार नहीं करेगा। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि आपके ऊपर अल्लाह ने कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की। यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मोजज़ात आए, मुख्तलिफ़ किस्म के अम्बिया पर अल्लाह ने मोजज़ात उनको दिए, हर नबी को, किसी को ऊँटनी, किसी को आसा, किसी को कोई, तो आप पर ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं नाजिल हुई? अल्लाह के रसूल ख़ुद भी फरमाते हैं कि पहले जितने भी नबी आए, हर नबी के पास ऐसी निशानी थी जिसको लोग देखते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो अल्लाह ने निशानी उतारी है ना, वो ये कुरान है। यानी अल्लाह के रसूल के और मौजज़ात हैं जो लोग दीन वाले, ईमान वाले देखते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह के रसूल पर उतरा वो ये कुरान है।
ये खुद अल्लाह फरमा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? पहले तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, भाई बात ये है कि निशानियाँ और मौजज़े ये सारे अल्लाह के पास हैं, मैं इनको खुद अपने ऊपर नाज़िल नहीं करवा सकता, ठीक है ना, क्योंकि वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मेरा काम है आपको दावत देना। उसके बाद अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या आपके लिए ये मौजज़ा काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने आपके ऊपर एक किताब को नाज़िल किया है जो आपके ऊपर हर वक्त पढ़ी जाती है। यानी जितने भी नबियों को मौजज़े मिले वो थोड़ी देर के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था सांप बना कुछ देर के लिए, ऊँटनी निकली एक दफ़ा, किसी ने देखी किसी ने सुना। ये मौजज़ा ऐसा है जो 23 साल अल्लाह के रसूल रहे वहाँ पर, 23 साल में ये कुरान उनके सामने पढ़ा जाता रहा है, 23 साल का अरसा उनके पास मौका था इसका जवाब देने के लिए। यानी ये ऐसा मौजज़ा है जो ऐसा नहीं है कि एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने नहीं सुना, या एक ने देखा दूसरे ने नहीं देखा। पूरे के पूरे अरब को इस मौजज़े को अल्लाह ने उनके सामने हर वक्त रखा कि आप इसका जवाब लेकर आए। अल्लाह ने चैलेंज भी किया। तो ये अल्लाह के रसूल का ऐसा मौजज़ा है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है ये किताब की सूरत में। और जो लोग जानते हैं ना कलाम को, अरबी कलाम को, और ये शेर व शायरी वगैरह के जो उसूल हैं और कलाम में अरबी के जो उसूल हैं, उन लोगों को पता है इस कुरान के अंदर क्या क्या मयार है, इसका मयार कितना बुलंद है इस कलाम का, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कलाम और ये मौजज़ा तो आपके सामने हर वक्त है, या ये आपको काफ़ी नहीं है, आप कम से कम इसका तो जवाब दें, फिर अगले मौजज़े की तलब भी कर लें हमसे, अगला मौजज़ा भी मांग लें। तो अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि हमने आपके ऊपर किताब को नाज़िल किया, युतला अलैहिम, जो हर वक्त पढ़ी जाती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमा, यकीनन इन आयात के अंदर रहमत है, व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, और ईमान रखने वाली कौम के लिए नसीहतें हैं। चलें जी।